हे गाइस, Gizmoddict हियर। और पोको ने आज फाइनली उनका Redmi Note 9 Pro पोको M2 Pro लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो फ़ोन है ये Redmi Note 9 Pro की रीब्रांडिंग है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पोको ने ऐसा क्यों किया है। तो आज सबसे पहले हम इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में मैं आपको पोको के बारे में कुछ मेरे ओपिनियंस बताना चाहूँगा। लेटली मैं इस ब्रांड से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, आप में से काफ़ी लोग भी डिसअपॉइंटेड है। मैंने ट्विटर पे बहुत सारे मीम्स भी बनाए थे, अगर आप फॉलो नहीं करते तो कर लो, थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा आपको। बट एनीवेज, पहले हम पोको M2 Pro की बात करते हैं। तो यहाँ पे सीन क्या है कि ये जो पोको M2 Pro है ये एग्जैक्टली Redmi Note 9 Pro की रीब्रांड है। Xiaomi ने यहाँ पे क्या किया है, पीछे जो Redmi लोगो है उसे हटा के पोको का लोगो डाल दिया है और यहाँ पे बैक पैनल की जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी चेंज की है और बॉक्स के अंदर आपको 33 वॉट का चार्जर दे दिया है। तो अभी यहाँ पे अगर आप पोको M2 Pro और Redmi Note 9 Pro को कंसिडर करोगे तो 100% पोको M2 Pro ही खरीदना। फ़ोन ये बुरा नहीं है, भले ही रीब्रांडेड फ़ोन नहीं है, बट Redmi Note 9 Pro के कंपैरिजन में पोको M2 Pro इज़ बेटर। यहाँ पे आपको चार्जिंग फास्ट मिलता है, डिज़ाइन अच्छी मिलती है आपको, और ऊपर से यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर भी होगा उसमें आपको एड्स नहीं मिलेगी और आपको पोको लॉन्चर बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा जो आपको Xiaomi के Redmi के फ़ोन्स पे नहीं मिलता है। तो इन कंपैरिजन टू दी Redmi Note 9 Pro, पोको M2 Pro काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। 14-15 हज़ार रुपये के अंदर आई फील दिस इज़ वन ऑफ दी वेरी गुड फोन्स। इनफैक्ट मैंने Redmi Note 9 Pro का रिव्यू भी किया था काफ़ी टाइम यूज़ करके, मेरे चैनल पे वो वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हो। उससे आपको पोको M2 Pro के बारे में जो जानना है सब पता चल जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस, कैमरा परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें दोनों फ़ोन्स पे सेम ही है। तो बेसिकली पोको M2 Pro इज़ अ गुड फ़ोन, आप इसे खरीद सकते हो। बट मैं पोको ब्रांड से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। आपको तो पता ही होगा कि 2020 के स्टार्ट में उन्होंने बोला था कि पोको अब एक इंडिपेंडेंट ब्रांड हो गई है और हमेशा आप पोको और Xiaomi को ऑनलाइन लिंक करोगे तो उनके जो भी पीआर वाले और जो कंपनी वाले वो हमेशा बोलते रहते कि अरे यार Xiaomi अलग है, हम तो पोको है, हमें Xiaomi से कुछ लेना देना नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर ये उन्हीं के फ़ोन्स रीब्रांड करके आपको बेचते हैं। चलो, पोको X2 के टाइम पे मैं समझ सकता था कि Redmi K30 इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था तो उन्होंने सोचा कि इसे हम पोको ब्रांड के अंदर लॉन्च करते हैं। वैसे भी ये एक एंथुजियास्ट के लिए फ़ोन बनाया गया है तो पोको ब्रांड के लिए ये ठीक रहेगा। पर इस फ़ोन को लॉन्च करके क्या पॉइंट है यार, सेम चीज़ है, इसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 720G है, UFS स्टोरेज है, 5000 mAh की बैटरी है। बस Redmi Note 9 Pro में फास्ट चार्जर देके बात को ख़त्म कर देते, पोको में लॉन्च करके क्या मतलब था। इससे क्या होता है कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो ब्रांड में टूटते जाता है। अभी अगर आप सोचोगे कि किसी ने Redmi Note 9 Pro खरीदा होगा 1-2 महीने पहले, अब पोको M2 Pro आ गया है तो उन्हें रिग्रेट नहीं हो रहा होगा कि मैंने Note 9 Pro क्यों खरीदा, जबकि सेम प्राइस में मुझे ये सेम फ़ोन बेटर डिज़ाइन के साथ, फास्टर चार्जिंग के साथ और बेटर सॉफ्टवेयर के साथ मिल रहा था। तो एक Note 9 Pro बायर के अगर आप पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पोको M2 Pro काफ़ी अनफेयर फ़ोन है और Xiaomi को ये स्टार्टिंग से ही कर देना था। मुझे क्या लग रहा है कि Xiaomi काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि पोको को लेके क्या करें। उन्होंने फैंस के प्रेशर में आके पोको के ब्रांड को रिवाइव तो कर दिया, बट इसके साथ अब करना क्या है उनका मुझे नहीं लगता उनके पास कोई ठोस प्लान है, क्योंकि 2020 में पोको ने Xiaomi के फोन्स को रीब्रांड करने के अलावा और कुछ काम नहीं किया है। Redmi K30 को पोको X2 बना दिया, Redmi Note 9 Pro को पोको M2 Pro बना दिया, जो Redmi K30 Pro था उसको उन्होंने पोको F2 Pro बना के ग्लोबली बेचना शुरू कर दिया। तो अब पता नहीं ये कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि हम एक यूज़र बेस्ड ब्रांड है, हम हमारे यूज़र्स की सुनते हैं। तो यूज़र्स तो आपके 1 साल से पोको F2 मांग रहे हैं, बट वो फ़ोन की कोई अपडेट भी नहीं है। लोग तो अब ये भी बोल रहे हैं कि पोको F2 Pro तो एटलीस्ट इंडिया में लेके आओ, तो इनको वो भी इंडिया में अभी लेके नहीं आना है। उसके कंपैरिजन में आई थिंक रिसेंटली रियलमी काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि लोगों को जो पोको F2 फ़ोन चाहिए था, फ्लैगशिप फ़ोन 25,000 के आसपास, वो रियलमी ने करके दिखाया। रियलमी X3 आपको दिया है 25,000 रुपीज़ में, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है उसमें, स्नैपड्रैगन 855 प्लस है। तो फ्लैगशिप ग्रेड गेमिंग फ़ोन बनाया उन्होंने 25,000 के अंदर, जो लोग पोको से एक्सपेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे पोको F2 तो बस हमें टेक न्यूज़ के या फिर कोई वीडियोज़ के टाइटल में ही देखने मिलता है, उसके आगे इस ब्रांड ने पोको F2 के बारे में कुछ नहीं किया है। तो आई फील काफ़ी डिविएट हो गई है पोको ब्रांड। इनफैक्ट जब से ये इंडिपेंडेंट ब्रांड बनी है इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है। इससे बेटर तो जब वो Xiaomi के अंडर थी, जब वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, तभी उन्होंने पोको F1 निकाला था, जो कि एक माइंड ब्लोइंग फ़ोन था। अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स पोको F1 यूज़ करते हैं और उन्हें ये फ़ोन बहुत ही पसंद आता है। तो यार आई डोंट नो कौन से डायरेक्शन में पोको जा रहा है। और लेटली आप देखोगे तो रीब्रांड करने के अलावा ये बस रियलमी के साथ उनकी कंपैरिजन करते रहते हैं। अगर आप पोको के जनरल मैनेजर को ट्विटर पे फॉलो करोगे तो वो बस रियलमी को ट्रॉल करते रहते हैं और कभी कभी वो ट्वीट्स में कोई सेंस भी नहीं होती है। रिसेंटली रियलमी ने सुपर जूम निकाला तो उसको इन्होंने सुपर क्रीप मोड बता दिया था। तो यार थोड़ी सी ट्रोलिंग हो जाती है। और ऊपर से आप इनके लॉन्च इवेंट भी देखोगे तो पोको M2 Pro का लॉन्च इवेंट तो भाई काफ़ी वियर्ड और थोड़ा सा ऑकवर्ड था।
बट अगर आप पोको X2 का लॉन्च इवेंट देखोगे तो वो पूरे इवेंट में उन्होंने बस Realme X2 से कंपैरिजन किया था। और अब यहाँ पे अगर आप पोको M2 Pro का लॉन्च इवेंट देखोगे तो इन्होंने इसे Realme 6 Pro के साथ कंपेयर किया है और ऐसी वाहियात और बायस्ड कंपैरिजन किया है। अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या कंपेयर किया है, फ़ोन की थिकनेस, सार वैल्यू, यहाँ पे फ़ोन में बैटरी साइज और फ़ोन की चार्जिंग स्पीड। और उसके बाद जब कैमरास की बात आई तो उन्होंने ये नहीं बताया कि Realme में टेलीफोटो कैमरा है, ये नहीं बताया कि इसमें एक वाइड एंगल कैमरा भी है फ्रंट में। इनफैक्ट इन्होंने ये तक भी नहीं बताया कि Realme 6 Pro में 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। और आपको कुछ कैमरा सैंपल्स चिपका दिए जिसमें ट्विटर पे जब मैंने पूछा तो काफ़ी लोग को Realme 6 Pro का आउटपुट ज़्यादा अच्छा लगा। और बस उन्होंने बोल दिया कि हमारा फ़ोन Realme 6 Pro से 3-4 हज़ार रुपये सस्ता है तो बेटर है। तो ऐसी बेकार सी कंपैरिजन कर दी उन्होंने लॉन्च इवेंट में। पूरा टाइम बस Realme करते रहते हैं, पता नहीं क्यों खुद के ब्रांड में उतना ट्रस्ट नहीं है कि क्या, आई डोंट नो। बट आई डोंट लाइक द वे पोको इज हेडिंग। अगर आप 2018 में देखोगे पोको की जो टीम थी काफ़ी अच्छी तरह से यूज़र फीडबैक को लेती थी। वहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो वाइड वाइन L1 नहीं था पोको F1 में, उन्होंने वो भी आपको अपडेट के थ्रू डाल के दिया था और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अपडेट के साथ इनेबल करके दी थी। तो वो जो पुरानी पोको की टीम थी बहुत ही बढ़िया थी। बट लेटली फ़ोन रीब्रांड करने के अलावा और Realme को ट्रोल करने के अलावा यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है। फोन्स इसके अभी भी अच्छे हैं, मैं आंख बंद करके आपको पोको X2 और पोको M2 Pro रेकमेंड कर सकता हूँ, पर वो जो ब्रांड वैल्यू थी और जो अटैचमेंट थी वो अब नहीं रही है। तो देखते हैं कि अब ये कैसे होता है, फ्यूचर में इनके कुछ यूनिक डिवाइस आते हैं कि नहीं आते हैं। पर जब तक पोको उनके खुद के इंडिविजुअल डिवाइसेस लेके नहीं आएगा मैं तो इन्हें इंडिपेंडेंट ब्रांड नहीं समझने वाला। मेरे लिए पोको और Xiaomi दोनों एक ही है। एक्चुअली मेरे हिसाब से पोको के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अभी ये इंडिपेंडेंट ब्रांड बन गई थी तो वो क्या कर सकते थे कि अगर उनको Xiaomi के फोन्स को रीब्रांड भी करना था तो वो इसमें कुछ अलग UI दे देते। अब वो ऑक्सीजन UI दे देते या फिर स्टॉक एंड्रॉइड दे देते तो फिर आई थिंक काफ़ी लोगों को ये पसंद आता। इनफैक्ट अगर Redmi Note 9 Pro ही वो पोको M2 Pro के नाम से लॉन्च करते और स्टॉक एंड्रॉइड देते तो मैं मोर देन हैप्पी होता वो फ़ोन को रेकमेंड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें चाहिए स्टॉक एंड्रॉइड, उन्हें पसंद आता है स्टॉक एंड्रॉइड। तो पोको अगर पोको UI में कुछ ऑक्सीजन UI टाइप कर देता जिसमें स्टॉक एंड्रॉइड भी हो और आपके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हो, तो अगर वो मिक्स करके रीब्रांड करते फ़ोन्स और 1-2 हज़ार ज़्यादा प्राइस भी करते रेडमी के कंपैरिजन में, फिर भी लोग उसे खरीदते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली Xiaomi को उनकी MIUI ही पुश करनी है हर जगह। पोको M2 Pro में भी आपको सेम Redmi Note 9 Pro पे जो MIUI वर्जन मिला है वही मिलेगा, बस आई थिंक वहाँ पे एड्स नहीं होगी। बट यहाँ पे बीबॉम ने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था जहाँ पे उन्होंने बताया कि Xiaomi के जो स्टॉक ऐप्स भी है वो कितनी परमिशंस मांगते हैं आपको और कितनी सारी परमिशंस वो बैकग्राउंड में यूज़ भी करते हैं। तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। तो MIUI के साथ प्रिवेसी कंसर्न्स तो है ही, तो आई होप कि अगर पोको की टीम से कोई देख रहा है तो वो एक अपना अलग UI डेवलप करे जो MIUI ना हो, क्योंकि लेटली MIUI में काफ़ी सारे कंसर्न्स आ रहे हैं। बट एनीवेज अभी के लिए तो आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद पोको। फ़ोन अच्छा है पोको M2 Pro। अगर आपको कुछ भी जानना है उसके बारे में तो प्लीज़ मेरा Redmi Note 9 Pro का रिव्यू देख लेना, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने मिलेगी। और आप कमेंट्स में आपके थॉट्स भी बताइए मुझे पोको M2 Pro के बारे में कि क्या आपको ये फ़ोन अच्छा लगा, क्या आप इसे खरीदेंगे। और मुझे आप ये भी बताइए कि क्या मैं इस फ़ोन को खरीद के रिव्यू करूँ, क्योंकि Note 9 Pro के मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं तो आई डोंट थिंक अब सेंस बनती है कि खरीद के वापस सेम वीडियोस बनाऊँ। बट फिर भी अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए। बट एनीवेज अभी के लिए इतना ही। आपके क्या थॉट्स है पोको के बारे में और पोको M2 Pro के बारे में, आई वुड लव टू नो इट। प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो। आई नो मैंने पिछले 8-10 दिन से वीडियोस नहीं डाले, मैं एक्चुअली छोटा सा ब्रेक ले रहा था, बट अब जल्दी ढेर सारे वीडियोस आने वाले चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो पसंद नहीं आया तो 2 बार डिसलाइक कर लेना। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस में वापस आऊँगा।